दोस्तों एक्सेल लर्निंग की सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा था डे 2 के अंदर कि एक्सेल ओपन किस तरीके से होता है, रॉ कॉलम सेल्स, ये सब चीजें आपको मैंने बताई थी। अब आगे की स्टेप जरा देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इसी टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा जो आपको पिछली वीडियो में दिखा था। अब मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि रॉ क्या होती है, इस तरीके से जो लाइन जा रही है वो रॉ होती है। ये क्या होता है, कॉलम होता है। एक पर्टिकुलर ये दोनों मिलकर बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ये पूरी क्या होती है, शीट होती है। अब उसी के आगे हम बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा है शीट 1 और यहाँ से आप जितनी मर्जी शीट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है, शीट 1। यहाँ पर आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपने यहाँ पर कितनी भी सीट लेनी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर हम 2 या 3 से ज़्यादा सीट ले लेते हैं उसे हम वर्क बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, एक शीट कहेंगे तो स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। बाकी होती पूरी शीट्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सेल एड्रेस बॉक्स के बारे में। सेल एड्रेस बॉक्स क्या होता है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, इसे हम नेम बॉक्स भी कहते हैं, इसे हम सेल एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये A1 लिखा है। ये A1 क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया, रॉ कॉलम के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर नंबर निकल के आता है। मैंने आपको बताया था 7 क्या होता है, रॉ का नंबर है। अब मैंने यहाँ कर्सर रखा है 7 के सामने C के नीचे, तो यहाँ पर क्या आ गया C7, क्योंकि रॉ का नंबर 7 है और कॉलम का नंबर क्या है, पहले कॉलम का नंबर आ जाएगा फिर रॉ का नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया C7। ऐसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा, कॉलम नंबर क्या है B, रॉ नंबर क्या है 2, तो यहाँ पर B2। इस तरीके से काम आता है। जब आप आगे फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये बेसिक चीज आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पर दिमाग खोल के सुनना है, बिल्कुल आराम से सुनना है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसे हम नेम बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम सेल एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज दिख रही है आपको, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं दोस्तों फॉर्मूला बार। यहाँ पर जितने भी आप फॉर्मूला लगाते हो वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मान लो 77 लिखा, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है 77। यहाँ पर मैंने 88 लिखा तो यहाँ पर क्या 88 शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने 99 लिखा तो यहाँ क्या शो कर रहा है 99। अब मेरे को इन तीनों का सम चाहिए, तो मैं अभी तो शॉर्टकट की के जरिए कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ डबल इज इक्वल टू दबा दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सम हो गया इनका, मतलब टोटल निकल गया। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, इनका फॉर्मूला शो कर रहा है, क्योंकि मैंने किन किन चीज़ों को यूज़ कर रखा है। अब देखो D4 D6, तो यहाँ पर D4 से स्टार्ट हो रही है रेंज और D6 पे एंड हो रही है। तो मैं यही समझाना चाहता था, आपका सब कुछ आपके काम का है। ये मैंने आपको बताया, कॉलम नंबर क्या होता है, सेल एड्रेस बॉक्स क्या होता है, ये सब आपका सब काम आएगा। आपको दिमाग खोल के, आंखें खोल के सब कुछ नोट करना है, लिखना है और समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बार है। यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर आप ठीक भी कर सकते हैं फॉर्मूलों। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो।